सऊदी अरब की एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिसका नाम था लुजैन हथलौर। इसका कहना था कि भाई महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए सऊदी अरब में, जिसके वजह से इस भाई साहब ने लुजैन हथलौर को जेल में डाल दिया और कई बार जेल में डाला गया, फिर रिहा किया गया। फिर इसको समझ में आया कि नहीं भैया, इस जमाने में भी अगर महिलाओं को गाड़ी चलाने पर बैन लगाया जाएगा तो दिक्कत है। आप सीट बेल्ट कंपलसरी कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। तो इसको लग गया कि भाई साहब महिलाओं को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेवलप करेंगे तो बाहर के लोग, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आएगी तो वो ऐसे रूल को देख के नहीं आएगी। तो इसने कहा इससे, हथलौर से, कि देख भाई, हम जा रहे हैं इसको लीगल करने की, सऊदी अरब में महिलाएं भी अब गाड़ी चलाएंगी, लेकिन तू अपना मुंह खामोश रखना, क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुम्हारे वजह से हमने ऐसी ड्राइविंग को अलाउ किया है, फिर लोग यहाँ भारत की तरह आंदोलन करने लगे। तो इसने कहा ठीक है। और जैसे ही इसने कहा कि भाई साहब अब महिलाएं भी गाड़ी चला सकती हैं, तो इन्होंने बस एक ट्वीट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छा हुआ। इसको इतना खराब लग गया कि उठा के फिर से जेल में डाल दिया और कई यातनाएं दी गई, शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से रिहा किया गया, जिस वजह से इनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी। लेकिन बोलेगा कौन भाई साहब, इनको ट्रंप का भी समर्थन प्राप्त था। मेन कहानी शुरू होती है अब्राहम एकार्ड से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब चुनाव जीते तो डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के काफी फेवर में है, और यहूदियों का देश है इजराइल। ये इजराइल यहाँ आपको दिख रहा होगा, इंडिया से काफी दूरी पर है स्थित है, ये इजराइल देश है। लेकिन इस यहाँ देखेंगे ये इजराइल छोटा सा देश है। इजराइल का कहना है कि मैं चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ। ये बात हकीकत है कि इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके दुश्मन किसी काम के नहीं है, और इजराइल बहुत ही शक्तिशाली, इसलिए जब मन तब उनको थूर देता है। तो सऊदी अरब वाले कहते हैं कि हम इजराइल को देश ही नहीं मानते। तो सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए कि इजराइल जो कह रहा है कि भैया हमको भी तो एक देश चाहिए, तुम अपना ले लो, बाकी फिलिस्तीन ले लो। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या विवाद है, इसका एक अलग वीडियो बना दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो हर हाल में मोहम्मद बिन सलमान को बचा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, इवन सऊदी अरब, इजराइल से दोस्ती कर ले। अब ये दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती थी, यहाँ पर एकदम खतरनाक है इन लोग के बीच में। अब क्या किया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अंदर ही अंदर अब्राहम एकार्ड यानी दोनों के समझौते के फेवर में था, इसलिए धीरे धीरे इजराइल के प्रति अपना सॉफ्ट रवैया अपनाने लगा। इजराइल ने जब अपनी राजधानी तेल अवीव से उठा के जेरूसलम किया तो पूरे मिडिल ईस्ट ने इसका विरोध किया, जबकि जो ये MBS है मोहम्मद बिन सलमान, इसने कुछ खास विरोध नहीं किया। दूसरा, जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ कि मतलब इजराइल से समझौता करना है, तो भी इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसने आवाज उठाना बंद कर दिया, और भारत से इतना नियम था कि अगर किसी भी जहाज को जाना है इजराइल में तो वो सऊदी अरब के ऊपर से नहीं जा सकती है, क्योंकि मेरा दुश्मन है, हमारे ऊपर से तुम एयर स्पेस का यूज करके नहीं जाएंगे, तुम दूसरे ओर से जाओ। इसने पहली बार एयर इंडिया को कहा कि ठीक है आप इजराइल जा रहे हैं, अब हम धीरे धीरे इजराइल के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। यही इस मोहम्मद बिन सलमान के लिए दिक्कत हो गया, क्योंकि इसके खुद के फैमिली में कई बार हत्याएं हो चुकी हैं। तो इनके फैमिली वाले कहते हैं कि तुम इजराइल हमारा खानदानी दुश्मन है, अब तुम उससे दोस्ती करेगा, मरवा देंगे यहाँ पे। तो इसने एक नया तरीका निकलाया। उसने कहा मोहम्मद बिन सलमान को, ये बकलोलवा को दिमाग कहाँ से आएगा, दिमाग तो दिया ट्रंप और ये बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने कहा कि देख भाई सऊदी अरब, तुम डायरेक्ट हमको मान्यता न दो, जितने छोटे छोटे कंट्री है ना, पहले इन लोगों से कहो कि नहीं इजराइल को हम मान्यता दे देते हैं, अब हम इजराइल से दोस्ती करेंगे। बाद में तुम कह देंगे तो अकेले हम क्या करें, हम काहे लिए दुश्मनी ले, हम दुश्मनी लेंगे तो ईरान से भारी पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, उधर इजराइल से अकेले पड़ जाएंगे, इधर ईरान से दुश्मनी अकेले पड़ जाएंगे, नीचे हैती विद्रोही है, तो हमें भी मजबूरी में जाना पड़ेगा। ये दिमाग लगाया इन्होंने, और ये उसी पे इम्प्लीमेंट पे चालू भी हो गया। इसी कड़ी में इसने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान ने, इसने कहा कि भाई देखो, UAE से कहा और बहरीन से कहा कि तुम दोनों इजराइल को मान्यता दे दो। तो आपने क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, आप इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा इसको, कि इजराइल को मान्यता देने वाला मिडिल ईस्ट के पहले दो देश, तो UAE और बहरीन, इन्हें दिला दिया मान्यता इब्राहिम अकॉर्ड के तहत। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चुनाव में सबसे बड़ी जीत, अपने लिए सबसे बड़ी जीत भी बताया था। ये सब चीज सही होने लगा। धीरे धीरे हर देश इजराइल को एक्सिस्टेंस को मानने लगे, और इनके मानना मजबूरी भी है, और मान ले तो उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये इजराइल से कभी जीत नहीं सकते, बहुत ही शक्तिशाली देश है। अब यहां से क्या होता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने UAE और बहरीन को तो मना लिया। मोहम्मद बिन सलमान के एक करीबी पत्रकार थे जमाल कशोगी, ये इनके काफी करीबी थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो सीधे रुख पलट रहा है, जैसे हम लोग कभी भी POK को इंडिया के एक्सपेक्ट में देखेंगे, हम कभी भी POK को ये स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भले अभी कब्जा है वहां पे। हम कभी ये नहीं कह सकते कि अक्साई चीन चीन का हिस्सा है, भले 1962 से कब्जा है, लेकिन हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता आज नहीं तो कल आएंगे। यही कंडीशन है मिडिल ईस्ट वाले, ये मानते ही नहीं है कि इजराइल देश है। इनका कहना है कि वहां फिलिस्तीन था,
और मतलब फिलिस्तीन को भी दो उसका हिस्सा और इजराइल तुम भी रहो उसका हिस्सा। तो ये कहा कि भाई साहब तू तो सीधे पलट रहा है रे। तो ये उसके खिलाफ लिखना चालू कर दिया। जमाल कशोगी एक नॉर्मल पत्रकार थे। तो ये कहा कि रे बकलोलवा, तू हमारे खिलाफ क्या लिख रहा है? कतर को हम साइड कराए थे, अल जजीरा की किताब लिख रहा था, तोरो बंद कर रहा है। फोन किया, कहा कि ना तुम ट्विटर चला सकता है, ना तुम न्यूज चैनल पे आएगा, ना